अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास टेक्नो का एक फ़ोन है जिसको रूट करने का मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो हाँ, चलते हैं। सबसे पहले इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका बूट लोडर कैसे अनलॉक किया जाता है। सबसे पहले हमने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में माई आईफोन पे क्लिक करके यहाँ पे हमने इसका सबसे पहले बिल्ड नंबर जो है वो चेक कर लेना है, कौन सा वर्जन है, और उस पर 3 दफ़ा क्लिक करना है जिससे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम में जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे हमें मिलेगा डेवलपर ऑप्शन सबसे लास्ट में। और डेवलपर ऑप्शन में हमने OEM अनलॉकिंग का जो ऑप्शन है इसको अनलेबल कर लेना है, जो कि मेरा पहले से अनलेबल है। ये सब करने के बाद हमने फ़ोन को कंप्लीट ऑफ़ कर देना है। कंप्लीट ऑफ़ करने के बाद हम फ़ोन को रिकवरी मोड पे शिफ्ट करेंगे, और रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए मोबाइल को कंप्लीट ऑफ़ होने लेने दें। और उसके बाद हमने वॉल्यूम का जो ऊपर का बटन है, यानी कि जिससे वॉल्यूम ऊपर किया जाता है, उसको दबाना है, और दबा के हमने मोबाइल को ऑन कर लेना है। जैसे हमें टेक्नो का कंपनी का लोगो शो हो, तो हमने पावर का बटन छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम का दबाए रखना है जब तक रिकवरी मोड नहीं आ जाता। ये टेक्नो आ चुका, और अब वॉल्यूम का दबाए रखना है, और ये रिकवरी मोड आ चुका। यहाँ पे पावर का दबा के एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबा देना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के बटन की मदद से नीचे आना है, और रिबूट टू बूट लोडर पे पावर के बटन से यस करके इसको सिलेक्ट कर देना है, जिससे फ़ोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। फास्ट बूट मोड में मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। मैं केबल ढूंढता हूँ, मिल गई। अब यहाँ पे मैंने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टूल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ADB मिनिमल टूल। 3 से 4 MB का होगा। इसको आपने देसी तरीके से, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा टूल है, और इस तमाम प्रोसेस में याद रखना है कि आपके कंप्यूटर में ADB फास्टबूट के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। टूल इंस्टॉल हो चुका, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो चुका। यहाँ पे हमने एक कमांड देना है, छोटा सा कमांड है। ये मैं ड्राइवर शो करवा देता हूँ। ये ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए जब मोबाइल कनेक्ट हो। तो हाँ, अब ये करना है कि हमने एक छोटा सा कमांड देना है यहाँ पे, फास्टबूट फ्लैशिंग अनलॉक। ये कमांड जैसे इंटर दबाएंगे तो मोबाइल की स्क्रीन पे ऊपर की जानिब यस और नो का एक मैसेज नमूदार होगा। यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि आपने बूट लोडर अनलॉक करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे हमने यस दबाने के लिए वॉल्यूम ऊपर का बटन प्रेस कर देना है, जिससे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद हमने करना ये है जी कि उसी टूल पे हमने एक और छोटा सा कमांड टाइप करके इंटर दबा देना है, यानी कि फास्ट बूट रिबूट, और इंटर दबा देना है, जिससे फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं एक मिनट, फास्ट बूट रिबूट का कमांड यहाँ पे मैंने टाइप किया और रिबूट, ये इंटर दबाया, तो फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट होके ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि फ़ोन जब रीस्टार्ट होके ऑन होगा तो ये फ़र्स्ट टाइम आपकी जानब काफ़ी टाइम लगा सकता है, यानी कि 5 मिनट कम से कम ये लगाएगा, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक करने में फ़ोन जो है वह फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाता है, यानी कि रीसेट हो जाता है। और रीसेट के बाद फ़र्स्ट टाइम जब फ़ोन ऑन होता है वो 5 से 10 मिनट लगाता है। लेकिन वीडियो को मैंने फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। और ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद हमने यहाँ पे
सेटअप विज़ार्ड की नॉर्मल जो सेटिंग होती है, यानी कि आप रीसेट के बाद जो नॉर्मल सेटिंग होती है, यानी कि लैंग्वेज वगैरह की सिलेक्टिंग और जो हाँ नॉर्मल सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताएंगे कि फ़ोन को रूट कैसे करना है। ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये मोबाइल मेन्यू पे चला जाएगा। उम्मीद है इसका आपको इल्म होगा कि ये रीसेट के बाद की सेटिंग कैसे की जाती है। तो ये भी बता दूं कि किसी किस्म की परेशानी की सूरत में या हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये फ़ोन ऑन हो चुका। अब मैं इस फ़ोन में कुछ फ़ाइल्स मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में शिफ्ट करूँगा, तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूँगा और मोबाइल का जो बिल्ड नंबर है, यानी कि सेटिंग में बिल्ड नंबर का जो वर्जन है उसके मुताबिक हमने मोबाइल की बूट और वीपी मेटा की फ़ाइल्स फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी पेस्ट करनी है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो फ़ाइल मैं मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करूँगा उस फ़ाइल को, बूट की फ़ाइल को, यानी कि ये बूट की फ़ाइल और एक अदद मैजिस की एप्लीकेशन है जो कि मैंने फ़ोन में दाखिल कर दी है। अब फ़ोन की जानब आते हैं। यहाँ पे मैंने करना ये है जी कि मैजिस की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है फ़ाइल मैनेजर में से। और ये रहा हमारा फ़ाइल मैनेजर। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में मैजिस की ये एप्लीकेशन है, इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। बूट लोडर अनलॉक ना हो तो ये मैजिस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, जो लेटेस्ट टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन है। फ़र्स्ट आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा तभी ये इंस्टॉल होगी। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और इस एप्लीकेशन को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फ़ाइल, जो बूट की फ़ाइल हमने शिफ्ट की थी फ़ोन में, उसको लोड करेंगे इस मैजिस की एप्लीकेशन पे और लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। अब ये बूट की फ़ाइल पैचेबल बनेगी, यानी कि रूटेबल बनेगी और मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में फ़ाइल मैनेजर में डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। जो मैजिस की पैचेबल फ़ाइल है, यानी कि ये सेव हो चुकी। अब मैं मोबाइल को कंप्यूटर के साथ दोबारा कनेक्ट करता हूँ और जो हमारी बूट की पैचेबल फ़ाइल बनी है उसको मैं कंप्यूटर पे कॉपी कर लेता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और माई कंप्यूटर में मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये पुरानी फ़ाइल मैं डिलीट कर देता हूँ और डाउनलोड के फ़ोल्डर में हमारी फ़ाइल जो है वो सेव पड़ी हुई है। ये पैचेबल फ़ाइल बन चुकी है। ये मैंने यहाँ कॉपी कर दी और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ BOOT बूट। और एक वीबी मेटा की फ़ाइल आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इन दोनों फाइल्स को आपने ADB टूल जो आपने इंस्टॉल किया था उसके मेन फ़ोल्डर में जाके कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये पेस्ट हो चुकी। अब दोबारा मोबाइल की जानब चलते हैं और मोबाइल को दोबारा रिकवरी मोड पे लेके जाएंगे और रिकवरी मोड से मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे शिफ्ट करेंगे। रिकवरी मोड पे जाने के लिए फ़ोन को मैंने कंप्लीट ऑफ़ कर दिया। कंप्लीट ऑफ़ होने के बाद मैं इसको रिकवरी मोड पे शिफ्ट करूँगा और रिकवरी मोड से फास्ट बूट मोड पे शिफ्ट करूँगा। ये प्रोसेस मैं वीडियो के शुरू में जब बूट लोडर अनलॉक कर रहा था वहाँ पे भी बता चुका हूँ। रिकवरी मोड पे जाने के लिए वॉल्यूम ऊपर का बटन दबाना है और पावर का बटन दबा के मोबाइल को ऑन कर लेना है। जैसे टेक्नो का लोगो शो हो आपने पावर का बटन छोड़ देना है, जबकि वॉल्यूम ऊपर का बटन दबाए रखना है, जिससे फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा।
और ये रिकवरी मोड पे आ चुका। यहाँ पावर का दबा के एक दफ़ा वॉल्यूम का दबा देना है ऊपर का, और नीचे आके वॉल्यूम के बटन की मदद से रिबूट टू बूट लोडर पे पावर का बटन प्रेस करके यस कर देना है, जिससे फ़ोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है फ़ोन को। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोबारा ADB मिनिमल टूल को ओपन कर लेना है और VB मेटा की फ़ाइल फ्लैश करने के लिए VB मेटा की फ़ाइल का एक कमांड है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कॉपी करके। इसके बाद बूट की जो पैचेबल फ़ाइल बनाई थी उसको राइट करने के लिए भी दूसरा कमांड दिया, और अब ये तीसरा कमांड फास्ट बूट रिबूट का दिया, जिससे फ़ोन रीस्टार्ट होके ऑन हो जाएगा। और ये तमाम प्रोसेस था रूट करने का। टेक्नो इन्फिनिक्स फ़ोन को रूट करने का आसान तरीका है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले फ़ोन को रूट करने से पहले आपने सेटिंग में जाना है। मोबाइल का बिल्ड नंबर जो है उसके लास्ट के 4 जो वर्ड हैं वो आपने चेक कर लेने हैं, आया कि बिल्ड नंबर कौन सा वर्जन है, और उस वर्जन के मुताबिक आपने बूट और VP मेटा की फ़ाइल्स यूज़ करनी है। मैं जिस वर्जन की फ़ाइल्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका वर्जन मैंने वीडियो के टाइटल में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे भी तमाम प्रोसेस आपको मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।